जनाब युजारसिफ आपके लिए तख्त रवां आमादा है। मुझे दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। मैं आया हूं ताकि इनके कांधों से बोझ हटाऊं, न ये कि उनके कांधों पर बोझ बनूं। खातिर जमा रखिए, आप गिरेंगे नहीं। जो भी दूसरों के दोष पर सवार होता है, गिरना उसका मुकद्दर होता है। मैं घोड़ी या बग्घी को तरजीह दूंगा। कोई हर्ज नहीं। खुदा निगहदार। जनाब युजारसिफ, आप मेरी बग्गी में सवार हो जाइए। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। जनाब युजारसिफ, अगर आप पसंद फरमाएं तो पहले गुस्ल फरमा कर लिबास तब्दील कर लें, फिर जनाब फरमा रवा आमुन होतब की खिदमत में हाजिर हो जाएगा। यही बेहतर है। मैं भी ऐसी हालत में उनके सामने जाना मुनासिब नहीं समझता। ये कौन था? इन्हें नहीं जानते? ये युजारसिफ है। आमुन होतब के हुक्म से आज ही कैसे आजाद हुए हैं। युजारसिफ? हाँ, ये तो यूसुफ का मिस्री नाम है ना? हाँ, सही पहचाना तुमने। यूसुफ, यूसुफ, वो मुझे मिल गया। खुदा मुझे कभी ना बख्शे। मैंने ये क्या कर डाला? लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम भेज डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? ये सब मुझे मिल गया। वो मुझे मिल गया। आज जो भुगत रहे हैं तुम्हारी वजह से है। अपनी जिल्लत और रुसवाई का बाइस भी बनी और हमारी भी। और मैं जो कुछ काट रही हूँ युजारसिफ की बदौलत है। लेकिन युजारसिफ के लिए बारे मुलामत उठाना मेरे लिए शीरी है। तुमने पूतीफार की इज्जत भी खाक में मिलाई, अपनी भी और हमारी भी। युजारसिफ को भी ज़िंदान में डाला, खुद को भी और हमें भी। आख माहू को तुम जैसी बेहया को सूली पर लटका देना चाहिए था। मैं तो अपनी रुसवाई पर शर्मिंदा हूँ, ना ही कैदुबंद से रंजीदा। सबसे मैं सिवाय अपनी गलती की माफ़ी तलब करने के कुछ नहीं कर सकती। कुछ तो करें। आप अपनी इज्जत गंवा बैठी हैं, लेकिन हमारी कुछ इज्जत है। निगहबान से बात करें, शायद ये पूतीफार से राब्ता करें और हम आज़ाद हो जाएं। परेशान मत हो, आप लोगों को यहाँ नहीं रखेंगे। कसूरवार मैं हूँ, उन्हें आपसे कोई सरोकार नहीं। कहीं आप हमेशा के लिए जिंदान में न डाल दी जाएं। उसके बगैर तो हर जगह मेरे लिए जिंदान ही है।
यहाँ की खूबी ये है कि यहाँ यूजारसीफ ने सालों जो अजियतें सही, मैं उन्हें महसूस कर सकूंगी। जिंदाने ज़ाविया तो यहाँ से कहीं ज्यादा वहशतनाक है, और मैंने 10 साल से ज्यादा अरसे यूजारसीफ को बेजुर्म खुदा वहाँ कैद रखा। मैंने बचपन में एक बार उन्हें देखा था, नहीं मालूम अब वो कैसे हो गए होंगे। आली जनाब और अबूब और जनाब यूजार सिर्फ शर्फ बारियाबी चाहते हैं। वही शान बेनियाजी उस वक्त भी ताज़ीमन नहीं झुके थे। दरूद पर फरमारवा आमून होतर चहारों, दुरूद पर मुअब्बिर अजीम व हकीम दाना यूजारसीफ पर, दुरूद पर यूजारसीफ हकीम व पाक सिरिश्त, दरूद पर बानो अजीम मिस्र। आपको याद है यूजारसीफ, इसी जगह आप पुतिफार के हमरा मेरे वालिद आमून होतब सोम के हुजूर तशरीफ फरमाते, और आपने आमून होतब सोम का दिया हुआ हदिया मेरी गर्दन में डाला था। तुम एक दिन बुलंद मकाम पाओगे, दुनियावी मकाम मर्तबे के लिहाज से भी और मानवी मकाम मंजिलत के लिहाज से भी। जनाने तिब्स जनाब यूजारसीफ की इस कदर तारीफ करने पर हक बजाने थे। ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने जब से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी थी तब से आपसे मिलने के लिए निहायत बेकरार था, और जब से आपकी बेगुनाही और पाकदामनी के मुताल्लिक जाना तो मुझे शदीद एहसास जुर्म हुआ कि क्यों हमारी हुकूमत में आप जैसा आला पाए का मुअब्बिर और पाक सीरत कैदोबंद में रहा। मैंने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर जिंदान में डलवा दिया। मैं जनाब फरमारवा की हिमायत पर उनका मशकूर हूँ, लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की कैद और सरजनिश पर राजी नहीं हूँ। आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश जरूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब यूजारसीफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। ताबीर ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है।
मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश ज़रूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब यूज़ारसीफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। तावील ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सुनकर मुझे निहायत खुशी हुई और मेरी निगाह में आप मोहतरम तर हो गए हैं। ये कि आप मुख्तलिफ उन 9 खुदाओं को सजदा नहीं करते और माबद आमून के पैरोकार नहीं हैं, काबिल सताइश है। शायद आप नहीं जानते कि आली जनाब आमून होतब भी खुदा यानी माबद पर एतकाद नहीं रखते हैं। मैंने सोचा है कि अकाबरीन शहर की मौजूदगी में यूज़ारसीफ और काहिनान व मुअब्बिरान माबद के माबैन एक मनाजरा करवाऊँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी नाकामी और बेबसी सब पर आश्कार हो जाए। बेशक उनकी इस शिकस्त से लोगों का आमून और दीगर खुदाओं पर से एतकाद कमज़ोर पड़ जाएगा। खुदाए आमून और काहिनान माबद की कुदरत लोगों की हिमायत पर मुनहसर है। काहिनों पर से लोगों का एतमाद उठने से आमून की कुदरत में कमी आएगी। बिनरूस, जनाब यूज़ारसीफ की उनकी इस तराहतगाह की तरफ रहनुमाई करो। हौरमूब, मैं चाहता हूँ कि तमाम अकाबरीन शहर तिब्स को एक बड़ी महफिल में मदऊ करो। इताअत आली जनाब। उम्मीद करता हूँ ये इब्रानी काफिर कामयाब न हो, वरना हमें एक अजीम शिकस्त के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यूज़ारसीफ के हकीकी खुदा के मुकाबिल खुदा आमून की शिकस्त एक गुलाम चरवाए के मुकाबिल तमाम काहिनान और मब्बिरान माबद की शिकस्त होगी। आली जनाब, मुहाफिज़ीन कसर के फरमानदे हाजिर होने की इजाज़त चाहते हैं। खुदा यगान आमुन होतब चहरम फरमाए रवाए मिस्र ने जनाब आनखमाहू और मुअब्बरान मिस्र को अपने ख्वाब की ताबीर की गर्ज से अपने कसर में तलब फरमाया है। बहुत खूब, तुम जा सकते हो। ये वक्त भी देखना था कि आप एक नवारिद और ना तजुर्बेकार के रूबरू खड़े हो और हमारा मुआखजा हो और ताने तश्ते सुनने पड़े। आखिर तुम लोग किस मर्ज की दवा हो? आखिर क्यों आमून और खादमीन आमून तुम्हारी इन नाअहलियों का भुगतान भुगते? तुम लोगों ने सारा साल सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ी इस दिन के लिए। अब जबकि माबद को तुम लोगों की जरूरत है तो इज़हार बेबसी कर रहे हो। खुदावंदगारे मर्दम मिस्र फरमा रवा आमून होतब चहरम अपने अहले खाना और मुसाहिबों के हमरा तशरीफ ला रहे हैं।
आज की इस दावत में काहिनों, मुअब्बिरों और मुअज़्ज़िज़ीन शहर तिब्स को मदऊ करने का मकसद एक ऐसे जवान मुअब्बिर की आजमाइश है जिसका दावा है कि वो हमारे ख्वाब की ताबीर बता सकता है। लिहाजा आज हम चाहते हैं कि उसके दावे का सच और झूठ सब पर वाज़े हो जाए। दरूद बर फरमा रवाए दानाए मिस्र आमुन होतब। युजारसीफ कसरे पोतीफार में एक तवील खिदमत गुजारी के बावजूद अभी तक खुदावन ने मिस्र के मुकाबिल ताजीम करना नहीं सीख सके। शायद आप लोगों के नज़दीक जो मुख्तलिफ नौ खुदाओं की ताज़ीम करते हैं, ताज़ीम करना एक अमर मुसल्लम है, लेकिन मैंने अब तक सिर्फ उस खुदाए वाहिद की ताज़ीम की है और उम्मीद करता हूँ कि जनाब फरमा रवा भी मेरी इस अदम ताज़ीम को अदम एहतराम शुमार नहीं करेंगे। लेकिन मिस्र की शाही और दरबारी आदाब की रूह से ये एक बड़ी बेअदबी शुमार की जाती है। अगर जैसा कि काहिन आज़म ने फरमाया आप ताज़ीम करना जानते होते तो तिब्स की खूबरू हसीनाओं के आगे सरे तस्लीम खम कर देते और यूं क़ैद तन्हाई तो न काटनी पड़ती। सब जानते हैं कि इस मजलिस के इनेकाद से मेरा मकसद अपने उस ख्वाब की ताबीर मालूम करना है जो मैंने देखा है। बिलाशुबा मिस्र के मुअम्मर और माहिर व तजर्बाकार मुअब्बिर अब तक मेरे ख्वाब की ताबीर अखज़ कर चुके होंगे। हालांकि इस जवान मुअब्बिर युजारसीफ से हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वो खुद इस आजमाइश की ख्वाहिश रखते हैं। हमने सोचा अपने मुअब्बिरों की सलाहियतों को आजमाएं। आप में से अक्सर ने यकीनन मेरा ख्वाब सुना होगा। मैं एक बार फिर दोहराना मुनासिब समझता हूँ। मैंने पहली रात ख्वाब में 7 मोटी ताज़ा गायें देखी जो नील से नमूदार हुई और साहिल पर चढ़ने में मशगूल हो गई। तभी नील खुश्क हो गया और 7 दुबली पतली गायें उस खुश्कशुदा नील से नमूदार हुईं और उसके किनारे पर मौजूद मोटी ताज़ा गायों पर हमला आवर हुई और सबको निकल गईं। दूसरी शब गायों वाले ख्वाब की तरह 7 सब्ज और हरे भरे गंदम के खूशों वाला ख्वाब देखा जो कि 7 जर्द व खुश्क खूशों की वसातत से खुश्क होकर बिखर जाते हैं। जनाब आखमहू और काहिनान माबद इससे पेशतर मेरा ये ख्वाब सुन चुके हैं और मुझसे आज तक की मोहलत मांगी ताकि ताबीर पेश करें। सो अब मैं ताबीर जानने का मुंतज़िर हूँ।
خوب, تو کہیے کیا کہتا ہے آپ کا علم؟ हमने काफी तहकीक और जुस्तजू की, सितारों और कवाकिब की चालों को जानने की कोशिश की, असलाफ की अरवाह से भी मदद तलब की और शयातीन की भी मदद मांगी ताकि किसी नतीजे पर पहुंच सकें, लेकिन कोई ऐसा ख्वाब नहीं जिसकी ताबीर हमारे बस में हो, लेकिन जनाब फरमा रवा का ख्वाब दूसरे ख्वाबों से ज़रा मुख्तलिफ है। ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसका कोई हल नहीं, गोया ऐसा किला जो नाकाबिल तस्खीर हो। इस ख्वाब ने तो हमारे सारे मंतरों को बातिल और सहर और जादू को बेअसर कर दिया है। हम तमाम मुअब्बिरों की काविशों का महासिल महज ये है कि मिस्र की कदीम किस्से कहानियों में गाय साल से ताबीर की गई है, बस इतना ही। साल मुलाहिजा फरमाया आपने, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ताबीर ख्वाब यानी ये है, गाय यानी साल। हाँ तो यूज़ार सिफ आप बताएं, आपकी ताबीर क्या कहती है? ताबीर नहीं आली जनाब, मैं आपके ख्वाब की तावील पेश करूंगा। ताबीर और तावील में क्या फ़र्क होता है? ताबीर मुअब्बिरों के अंदाज़ों और ख़यालात पर मबनी होती है और उसका सही साबित होना यकीनी नहीं, जबकि तावील रूह का आलम गैब से इत्तिसाल का नतीजा होती है, और जो तावील मैं बयान करूँगा बिलाशुबा वो तहक़्क़ुक़ पाएगा और इसमें तग़य्युर और ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं यूज़ार सिफ? आपको अपनी ताबीर पर बड़ा भरोसा है? मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मुझे तमाम उलूम उसकी जानिब से वदीयत हुए हैं। तुमने जो कुछ भी कहा वो ज़बानी जमा खत से ज्यादा कुछ नहीं, और इसे सच साबित करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा दावा और तुम्हारा खुदा दोनों ही शक और तरदीद का शिकार हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस शक व इबहम से पर्दा हटा दूं और अपने परवरदिगार की कुदरत और ख्वाब की हकीकत को सब पर साबित कर दूं। जनाब आखमाहू अगर पसंद फरमाएं तो हम एक दूसरे के ताबुन से इस ख्वाब का नतीजा अक्स करते हैं। अभी अभी आपके मुअब्बिरों ने फरमाया कि मिस्र के कदीम किस्सों में गाय साल से ताबीर की गई है, दुरुस्त है? हाँ, यहाँ तक तो सही है। क्या आप मानते हैं कि ये दोनों ख्वाब गाय और खुशाए गंदुम वाला एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं? बज़ाहिर ऐसा ही है। क्या हरे भरे खुशे फरावानी नेमत की अलामत और जर्द व खुश्क खुशे कहत व खुश्क साली की अलामत नहीं है? मेरे जहन में कोई और ताबीर है भी नहीं। ऐसी सूरत में क्या हमें ये नतीजा अक्स नहीं कर लेना चाहिए कि 7 साल फरावानी नेमत और जरखेज़ी और 7 साल कहत और खुश्क साली के मिस्र को दरपेश हैं?
آفرین آفرین یوزار سیف، یہی میرے خواب کی بہترین اور نزدیک ترین تعبیر ہے۔ یہ بالکل درست تعبیر ہے، میں جوان یوزار سیف کی تائید کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمایا جناب آخ محمود، میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ نااہل محض بلند و بانگ دعوے ہی کر سکتے ہیں یا پھر صرف اپنے الٹے سیدھے تصورات کے ذریعے ایسے مفروضے گڑ سکتے ہیں جو خود ان کے کام بھی نہ آ سکیں۔ بظاہر یہ تعبیر صحیح معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ تعبیر جو حقیقت سے مطابقت نہ رکھتی ہو وہ تعبیر قابل تردید ہوتی ہے۔ کہ سننے میں کبھی آیا ہے کہ یہ مقدس سرزمین مصر کو سیراب کر سکنے میں ناکام رہی ہو؟ یہ تعبیر مصر کے جنوب میں واقع سرزمین سیاب کے لیے مناسب ہے، نہ کہ اس سرزمین کے لیے جس کے دامن میں نیل جیسا مقدس دریا موجود ہو۔ لیکن ہم نے اپنے اسلاف سے سنا ہے کہ نیل اب تک چند بار بالکل خشک ہو چکا ہے، یہاں تک کہ پرندوں اور جانوروں کا سیراب ہونا بھی محال تھا۔ اگر بالفرض یوزار سیف کی تعبیر خواب درست نہ بھی ہو، تب بھی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے تدارک کے لیے ہمیں کوئی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ اس تعبیر کے مطابق تو مستقبل قریب میں مصر کو ایک عظیم خطرہ درپیش ہے۔ اس مشکل کا حل کیا ہے؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ فراوانی کے 7 سالوں میں خوب کاشتکاری کریں اور ذخیرہ کر لیں، اور قحط کے 7 سالوں میں اسے مصرف میں لائیں اور لوگوں کو ہلاکت سے نجات دیں۔ آفرین آفرین بر یوزار سیف حکیم، آپ کی تجویز بھی تعبیر خواب کی طرح مناسب اور درست ہے۔ یعنی آپ مملکت کے 14 سال محض خواب کی نظر کر دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں کوئی اور بہتر تجویز ہے؟ فرض کیجئے یہ خطرہ احتمالی ہے، تو ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی تدارک نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی ملک کے 14 سال اس سے کئی زیادہ قیمتی ہیں کہ انہیں محض ایک تعویل خواب کی بین چڑھا دیا جائے اور مملکت کا کل سرمایہ ایک ممکنہ خطرے سے نمٹنے میں صرف کر دیا جائے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ احتیاط کا راستہ اختیار کریں۔ بالفرض یہ سچ ثابت ہو گیا اور کوئی تدارک بھی نہ کیا ہوا تو قحط کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو ہم قبل وقت آگاہ ہو گئے۔ اب جب کہ ہم راہ حل بھی جان چکے ہیں تو اب اس عظیم خطرے کا مقابلہ آسان ہے۔ ہم تو جناب یوزار سیف کے سپاس گزار ہیں، انہوں نے ہمیں خطرے سے آگاہ کیا۔ ہم یوزار سیف کے خدا کے بھی شکر گزار ہیں، کیونکہ وہ دوسرے خداؤں کے پیروکاروں کی بھی مدد کرتا ہے۔ آپ سب یوزار سیف کی پاک دامنی اور بے گناہی کا واقعہ تو سن ہی چکے ہوں، اور آج ان کے علم و حکمت اور فہم و فراست کا مشاہدہ بھی کر دیا۔ آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ وہ علم تعویل خواب میں تمام مصری معبروں میں ممتاز ہیں۔ آج سے ہم انہیں اپنا امین قرار دیتے ہیں۔ آج سے یوزار سیف ہمارے نزدیک مخصوص مقام و منزلت اور وسیع اختیارات کے حامل ہوں گے۔ آج میں نہایت خوش ہوں اور نہیں چاہتا کہ اس خوشی کو آپ کے ان معبروں کی سرزنش کی نظر کر دوں۔ آج مصر کے خداؤں، کاہنوں اور معبروں کی کمزوری اور بے بسی سب پر آشکار ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ خدائے آمون سے بڑھتر بھی کوئی خدا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے غیظ و غضب کی بجلی ان معبروں پر گرے، انہیں یہاں سے لے جاؤ۔
सिठियाए हुए अहमक बुड्ढे, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि अपना मुंह कहाँ खोलना चाहिए और कहाँ बंद रखना चाहिए। आमून की रोटियां तोड़ते हो, दुश्मन आमून की तायद करते हो। उसकी ताबीर इतनी दुरुस्त थी कि मैं तायद के बगैर न रह सका। अहमक, तुमसे किसने तायद मांगी थी? दूसरों की तरह खामोश नहीं रह सकते थे। क्यों दुश्मन की हिमायत की? अब किस तरह लोगों को अपना मुंह दिखाएगा? जवाब दो, बोलो, बोलते क्यों नहीं? इसे छोड़ दीजिए। अली जनाब, ये मर जाएगा। इसे ले जाओ। इसे छोड़ दीजिए। काजी आमून। जी आली जनाब। इसे ले जाओ। अली जनाब, मैं गद्दार नहीं हूँ। अली जनाब, मुझे बख्श दीजिए। अली जनाब, मुझ पर रहम फरमाइए, मुझे बख्श दीजिए। अली जनाब, रहम फरमाइए। अली जनाब, आज तक माबद और उसके खादमीन को ऐसी रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ा। बेशक इस शिकस्त की खबर जल्दी पूरे मिस्र में फैल जाएगी और लोग यही कहेंगे कि इब्रानी युजार सीफ का खुदा यगाना, एक शहरा नशीन चरवाए का खुदाए आमून बुजुर्ग पर गालिब आ गया। और कहेंगे कि जवान और ना तजुर्बेकार युजार सीफ ताबीर ख्वाब में मिस्र के सिंध रसीदा मुअब्बरों पर सबकत ले गया। बिलखसूस जबकि मिस्र के लोग मुअब्बरों की खुदाओं की तरह परस्तिश करते हैं। खुदाए बुजुर्ग आमून हम पर रहम करे। अब इस रुसवाई का दाग धोने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। माफ कीजिएगा, आप कसर के खादमीन में से हैं? क्यों, क्या बात है? यूसुफ, माफ कीजिएगा, आप युजार सेफ को जानते हैं? उनसे क्या काम है? क्या इस वक्त वो कसर में है? हो सकता है। मैं उनके दोस्तों में से हूँ। तुम और युजार सीफ के दोस्तों में से? मालिक इब्ने जार। युजार सेफ से कहना कि मालिक 20 साल से आपकी तलाश में सरगर्दा है। मेरे ख्वाब की जो ताबीर युजार सीफ ने बयान की है, उसके पेश नज़र हमें एक बड़े कहत का सामना है और इस अजीम बहरान पर बेहतर तौर काबू पाना होगा। चुनाचे इन उमूर की बागडोर हमें एक ऐसे शख्स के सुपुर्द करना होगी जो अमीन और सालेह भी हो और मुदीर व मुदब्बिर भी। आप मुअज़्ज़िज़ीन मिस्र की नज़र में क्या कोई इन सिफात का हामिल शख्स है? पोतीफार, हाँ, वही उन खुशियात पर पूरे उतर सकते हैं। आली जनाब, पूतीफार ही हैं जो इस बुहरान पर बतौर एहसन काबू पा सकते हैं। पूतीफार बिस्तर बीमारी पर है और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने की सकत नहीं रखते। आली जनाब, कसर के महाफिजीन के हाकिम आला जनाबे हुरमहूब, क्या ये ज्यादा मुनासिब नहीं? हुरमहूब निहायत बासलाहियत हैं, लेकिन वो लश्करियों की सिपह सलारी के लिए ज्यादा मुनासिब है, ना कि उमूर ज़राअत की जिम्मेदारी के लिए। यूसुफ, ये अजीम जिम्मेदारी आपके कांधों पर है।
आप इसे कबूल कर लें। इरादा खुदाबंदी ये है कि वो मिस्र में आपकी हुकूमत कायम करे। जनाब फरमारवा, ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए और मुझे मिस्र के वजीर ख़जाना ज़राई उमूर के ओहदे पर फाइज कर दीजिए, क्योंकि मैं न सिर्फ लोगों के माल और महसूलात की ज़खायर की बेहतर तौर पर हिफाजत कर सकता हूँ, बल्कि मुमलिकत की फलाह व बहबूद के लिए कई एक संजीदा और मुदब्बिराना इक़दामात अमल में ला सकता हूँ। बिलाशुबा आपसे बेहतर कौन हो सकता है। मुझे यकीन है कि आप ये जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। आज से मैं मुल्क के वजीर खजाना का ओहदा और ज़राई उमूर की तमाम तर जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ और ये ऐलान करता हूँ कि जनाब युज़ारसीफ आज से फरमा रवाए मिस्र के मुशीर खास होंगे। अगरचे वो ज़हीन जवान है, लेकिन है तो अजनबी। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये इस अजीम जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकेगा? पता नहीं। क्या वाकई इसका खुदा हमारे खुदाओं से बेहतर व बरतर है? क्या तुमने देखा नहीं आखमाहू और मुअब्बरान किस तरह मगलूब हो गए और उससे शिकस्त खा ली। बहरहाल मिस्र के अशराफ ज़ादों के लिए एक बेगाने का इंतखाब बाइस नंगोआर है और कुछ भी नहीं। आप मुअज़्ज़िज़ीन व अकाबिरीन मिस्र जानते हैं कि मुअब्बिरान अहले मिस्र के नज़दीक कितनी क़द्र व मंज़िलत रखते हैं और हर कोई इस मकाम तक नहीं पहुँचता, जबकि जनाब युज़ारसीफ एक ऐसे मुअब्बिर हैं कि जिनका सानी पूरे मिस्र में कोई नहीं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि इनके एजाज़ में मरासिम ज़र्री का इनेकाद किया जाए। क्या जनाब युज़ारसीफ हमसे कोई ख्वाहिश नहीं रखते? हमें जनाब युज़ारसीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। आज फरमा रवा ने बंदा नाचीज़ पर बहुत सी इनायात की हैं। मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि वो इन इनायात को मज़ीद कामिल कर दें। हमें जनाब युज़ारसीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। मेरी सिर्फ दो ख्वाहिशात हैं। पहली ये कि उन कैद ख़वातीन को छोड़ दिया जाए, दूसरी ये कि ज़िंदान ज़ाविदा के कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए। उनके हुस्न सलूक और इस्लाह की मैं ज़मानत देता हूँ। हमने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर कैद किया था। आप ही नहीं चाहते तो ठीक है, वो आज़ाद कर दी जाएंगी, लेकिन गालिबन आप भूल गए हैं कि ये जुलेखा ही थी कि जिनकी बदौलत आपके कई कीमती साल जिंदान की नजर हो गए। जी जनाब फरमारवा, मैंने यही कोशिश की है कि भूल जाऊं। आपको कितने ही साल सिर्फ जुलेखा की वजह से जिंदान में गुजारने पड़े। वो एक खयानतकार और हवस परस्त औरत है, उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। मैं इंतकाम जुई के लिए खल्क नहीं हुआ हूँ। वो जो दूसरों के लिए बख्शिश और रहमत की सौगात लेकर आया हो, वो कभी भी अहले नफरत और इंतकाम नहीं हो सकता। हमारा तो ख्याल था कि आप जुलेखा और पुतीफार से सख्त इंतकाम लेंगे। मैं तो महज खुद पर लगी तहमत मिटाना चाहता था। मैं न सिर्फ ये कि उनकी कैद और सज़ा का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, बल्कि तमाम बेगुनाह कैदियों की आज़ादी का भी तलबगार हूँ। ज़ावीरा के कैदियों की आज़ादी का तकाजा करना दुरुस्त नहीं, वो नहायत ख़तरनाक हैं और मिस्र और आमून से मुखालफत रखते हैं। उनके जराइम की फहरिस्त में हुकूमत से गद्दारी भी शामिल है। मैंने बरसों उनके साथ ज़िंदगी गुजारी है और उनके किरदार और रफ्तार की इस्लाह की ज़मानत देता हूँ। वो अब पहले जैसे कैदी नहीं रहे। आप साहिब इख्तियार हैं। आज से आप कोई भी फरमान जारी करने का इख्तियार रखते हैं। अपने किसी भी इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए मामूरीन को हुक्म सादिर कर सकते हैं। हुक्म दीजिए कि उन्हें आज़ाद कर दें। सिपाहसगुजार हूँ आली जनाब।
اپنے حاکم کو خبر کرو. درود بر فرمان دیتا کلو. درود. جناب ہورم ہوپ کی جانب سے یہ خط ہے. یہ خط کس کے لیے ہے؟ برائے جناب کے دمن آمون آپ کا نگہدار ہو. اطاعت. اپنے حاکم کو خبر کرو. درود بر فرمان دیتا کلو. درود. جناب ہورم ہوپ کی جانب سے یہ خط ہے. یہ خط کس کے لیے ہے؟ برائے جناب کے دمن آمون آپ کا نگہدار ہو. اطاعت. دروازہ کھولو. غور سے سنیں, میری طرف توجہ کریں. من جانب مشیر خاص فرمانروائے مصر, جانب عقیدہ من حاکم زندان زاویرہ, جیسا کہ ہم زندان زاویرہ کے قیدیوں کے حسن اخلاق اور اچھے چال چلن سے آگاہ ہیں اور جانتے ہیں کہ بہت سے قیدی ظلم و ستم کے تحت بے گناہ قید کیے گئے ہیں, لہذا ہم یہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ قیدیوں کی سزا کے باقی ماندہ ایام کو معاف کر دیا جائے. چنانچہ جناب قیدامون کو اس خط کی وساطت سے ان سب کی آزادی کا حکم صادر کیا جاتا ہے. فرما روائے مصر کے مشیر خاص یوزار سی. زاویرہ یوزارسیف کے بغیر قابل برداشت نہیں رہا. اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہی آزاد ہو جاتا اور یوزارسیف سے جا ملتا. واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.
کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ ہاں، فرما روا کے مشیر خاص جناب یوزارسیف کے حکم سے آپ آزاد ہیں۔ کیا کہا تم نے؟ یوزارسیف فرما روا کے مشیر خاص ہو گئے؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ سنا آپ لوگوں نے، یوزارسیف فرما روا آمون ہوتب کے مشیر خاص ہو گئے ہیں۔ جانتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی فرما روا بھی اس کی گرویدہ ہو گئی۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یوزارسیف سے ملے اور اس کا سینہ ہو جائے؟ یہ تو ابھی آغاز ہے، اس کے بعد سب اس کے شیدائیوں کی تعداد ملاحظہ کریں گے۔ تخت روا کی امید میں مت رہنا زلیخا، اب پیدل ہی جانا ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہہ رہے تھے تمام کاہن اس کے سامنے عاجز و ناتواں ہو گئے تھے۔ وہ جو بھی تعبیر بتاتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تعبیر خواب کا علم اسے اس کے خدا نے سکھایا ہے، اور ہاں، اس کی تمام تر باتوں کا محور اس کا خدا تھا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا خدا آمون سے بھی زیادہ قوی ہے۔ تمام کاہنان بھی اس کے آگے بے بس ہو گئے تھے۔ وہ تمام معبران مصر سے زیادہ دانا و مدبر ہے۔ وہ کہہ رہا تھا 7 سال فراوانی نعمت کے اور 7 سال قحط و خوش سالی کے مصر کو درپیش ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں آئندہ کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ تمہیں کیسے پتا کہ قحط آئے گا بھی؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یوزارسیف تعبیر خواب میں کبھی غلطی نہیں کرتا، اور پھر عقل مند کبھی بھی انتباہ کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اگر یوزارسیف نے اس خواب کی تعبیر کی ہے تو بلا شبہ ایسا ہو کر رہے گا۔ سچ کہتا ہے، اگر قحط آ گیا اور ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہوا تو ہم اسے مصرف میں لا سکتے ہیں۔ اگر قحط نہ بھی آیا ہم نقصان میں نہیں رہیں گے۔ تم کہاں ہو یوسف؟ ہر جگہ تمہارے ہی چرچے ہیں، تو پھر تم مالک کو کیوں نہیں مل پا رہے؟ مجھ سے کوئی کام تھا آپ کو؟ مدت ہوئی تم سے مجھے کوئی واسطہ نہیں رہا، لیکن آج جو کچھ قصے آمون ہوتب میں پیش آیا اس کے پیش نظر تمہارے اور ساکنی نے قصر کی یاد دہانی کے لیے چند باتوں کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو آج سے تقریباً 10 سال پہلے ہم نے یوزارسیف کو زندان میں اس لیے ڈالا تھا تاکہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جائے۔ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ زلیخا
और तिब्स की हवस परस्त खवातीन की नफसानी ख्वाहिश के आगे तस्लीम ना हुआ, जबकि उसके बरक्स आप लोगों ने देखा कि मैं और जुलेखा जलील ख्वार हो गए हैं और युजार सीफ ने ऐसा आला मुकाम और मर्तबा पाया है कि जिसका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मैं और जुलेखा कल फरमा रवा के सामने रुस्वा हो गए। वो अपनी हवस परस्ती और शौहर के साथ खयानत करने और बेगुनाह युजार सीफ पर जुल्म सितम की वजह से, और मैं उसे जिंदान में डालने और जुलेखा के जुर्म में शरीक होने की वजह से। इससे आपको दर्स से इबरत लेना चाहिए। आज मुझे वो बात कह लेने दीजिए जो मैं गुज़श्ता 10 साल से अपने सीने में छुपाए बैठा था। जुलेखा ने अपने नफ्स की पैरवी करने के लिए अपने शौहर और उसके खानदानी वकार को दागदार किया और हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। नफरेन हो मुझ पर जिसने इसका साथ दिया। और युजार सीफ जैसे दाना और हकीम पाक दामन जवान युजार सीफ को जिंदान में डाला। मैं अपने गुनाह का एतराफ करती हूँ, लेकिन आपकी यूं युजार सीफ की तारीफ और तारीफ करना इस बात की दलील है कि मैंने किसी आम इंसान से दिल नहीं लगाया। अपनी बात के घटियापन का कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारे कहने का मकसद है कि खवातीन को अगर उनके शौहर से बेहतर कोई और शख्स मिल जाए तो वो हर किस्म की खयानत करने की मजाज है और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है। नफरीन हो जुलेखा जैसी बुलहवस खवातीन पर और नफरीन हो मुझ जैसे मर्दों पर जो जुलेखा जैसों की खताओं पर उनकी सरजनिश नहीं करते। आली जनाब। नीमी साहबो। जी बानो हुजूर। तुम जानते हो युजार सीफ जिंदान से आज़ाद हो गए हैं। मैं उनकी आज़ादी के मौके पर वहाँ मौजूद था। जानते हो कि वो इस वक्त वजीर खजाना मिस्र और आमून होतब के मुशीर खास से? जी बेखबर नहीं हूँ बानो हुजूर। और उन्हीं की तरह तुम्हें आजाद नहीं कर सकती। सिपास गुजारू। सिपास गुजारू बानो जुलेखा। आखिर ये कौन हो सकता है? ये किस बदबख्त की लाश है? ऊपर खींचो। ऊपर भी मालूम हो जाता है कि कौन है। ये डूब गया है, ये इसे मारा गया है। इसके हाथ पकड़ो। इसके पैर जोर लगाओ, जान लगाओ, जल्दी मदद करो। अरे ये तो माबद आमून के मुअब्बिर आजम हैं। हाँ वाकई। अगर फिर इस किस्म का कोई काम हो तो मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। निगहबान, जनाब पादियामून कहाँ हैं? जनाब पादियामून, जनाब पादियामून,
मुअब्बिर आज़म मर गए। हमने उनकी लाश पानी से निकाली है। उनकी लाश इस वक्त लंगरगाह पर पड़ी है। इस माहीगीर के साथ जाओ और देखो क्या कह रहा है। इसका कहना है कि गालिबन वो लाश जो पानी से निकाली है मुअब्बिर आज़म की है। अगर उनकी लाश हो तो अपने साथ ले आओ। जी जनाब। अरे अहमद, एक छोटा सा काम भी तुम सही से नहीं कर सके। जनाब अली, जहाँ मैंने उसकी लाश को फेंका था वो मगरमच्छों से भरा पड़ा था। तो फिर लंगरगाह से लाश बरामद कैसे हो गई? अगर उसकी मौत का जिम्मेदार मोहब्बत को ठहराया गया तो मैं तुम्हें कसूरवार समझूंगा। अगर आइंदा ऐसी हिमाकत की और कामों को बिगाड़ा तो एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। चलो जाओ। मैंने तो अपना काम ठीक से किया था, नहीं मालूम ये सब कुछ कैसे हो गया। जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे यहाँ से चले जाओ और कहीं पोशीदा हो जाओ। इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे चले जाओ यहाँ से। मुअब्बिर, तुम बेनर उस साकी हो ना? साकी आमुन होतब। और तुम भी यकीनन नेनिफर हो। मैंने ठीक पहचाना ना? तुम्हारे दोस्त यूसारशिप की क्या खबर है? ठीक है, तुम्हें उससे क्या काम है? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। उससे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। कहाँ था? कहाँ से मिला ये? लंगरगाह से इसकी लाश मिली थी आली जनाब। खुदाओं की रहमत उस पर नाजिल हो। ये माबद के बुजुर्ग और इंतहाई काबिल एहतराम थे। मेरा ख्याल है कि वो अपनी शर्मनाक शिकस्त बर्दाश्त न कर सके, इसीलिए खुद को नील की नजर कर दिया। उन जैसे अजीम मुअब्बिर के लिए जनाब फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश ना कर सकने की जिल्लत और रुसवाई उठाना मुश्किल था, इसीलिए वो खुदकुशी कर बैठे। इन्हें नहायत इज्जत और एहतराम के साथ गर्ब ले जाएं और हनूद करके मखसूस मकबरों में से एक में दफना दें। तुम्हें यकीन है कि उसे मारा गया है? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं कल पादियामून के हाथों उनकी गिरफ्तारी का शाहिद था और आज उनकी लाश मिली है। मैंने देखा था नेनिफर मुअब्बिर आज़म की लाश देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे यकीन है ये काम उसी का है। मुअब्बिर आज़म गिरफ्तारी के वक्त गिड़गिड़ा रहे थे कि जनाब आकमहू उसे बख्श दें। ये लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खुद अपनों पर भी रहम नहीं करते। आकमहू और काहिनान माबद किसी को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करते। इन्हें किसी किस्म की कत्ल गारतगरी का हक नहीं पहुंचता। उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। माबद में आकमहू का वज़ा करदा कानून चलता है, हत्ता कि हुकूमत मिस्र भी इनके किसी मामले में मुदाखलत के मजाज नहीं। अगर खुदावंद की मदद रही तो हम इन शरअंगेजियों की बीचकनी कर देंगे। मैं आपके लिए परेशान हूँ जनाब यूसारशिफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब मैंने खुद को खुदा की पनाह में दे दिया है तो ये सब मिलकर भी मेरा बाल बीका नहीं कर सकते। इस कत्ल की खबर को सब में फैला दो ताकि लोगों को पता चल जाए और काहिनान माबद इस कत्ल पर पर्दा न डाल सकें। नेनिफर कप्ता पर भी कड़ी नजर रखो।
وہ ایک خطرناک شخص ہے. اگر آزاد رہا تو مزید خون ریزی کا مرتکب ہوگا. ہاں، ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گیا علی جناب. چند روز پہلے ایک پریشان حال شخص جو غالباً مصری نہیں تھا، وہ آپ کے متعلق مجھ سے پوچھ رہا تھا. اس نے اپنا نام نہیں بتایا؟ کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے مالک. ہاں مالک. مالک ابن زار تو نہیں تھا؟ بالکل، مالک ابن زار، درست فرمایا آپ نے، وہی تھا. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ پچھلے 20 سالوں سے آپ کی تلاش میں ہے. ٹھیک کہا انہوں نے. انہیں تلاش کرو اور جہاں بھی ملے انہیں بسادہ احترام لے کر میرے پاس آؤ. اطاعت علی جناب، اطاعت. مالک ابن زار. مالک یعنی وہ خود ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم یوزار سیف کی معاونت کرنے والوں کی راہ میں حائل ہو جائیں. جب لوگ یوزار سیف سے تعاون ہی نہیں کریں گے تو یوزار سیف کی شکست یقینی ہوگی. میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں یوزار سیف کو مار ڈالنا چاہیے. اگر ہم نے یوزار سیف کو نہیں مارا تو وہ معبد کے خلاف ایک ایسی عظیم قوت بن کر ابھرے گا کہ پھر ہم کسی طور بھی اس کی ترقی اور کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکیں گے. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ایک تعبیر خواب کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. ہمیں خود یوزار سیف کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے. جو خبریں مجھ تک پہنچی ہیں ان کے مطابق ہماری شکست کا واقعہ تمام لوگوں کی گفتگو کا موضوع بنا ہوا ہے. اب اگر ہم خاموش بیٹھے رہے تو لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. کل یوزار سیف کے لیے مراسم زرعی کا انعقاد کیا جائے گا، لہذا لوگوں کے درمیان پھیل جاؤ اور یوزار سیف جو خطاب لوگوں سے کرے اس کے متعلق لوگوں کو شک و شبے میں مبتلا کرو اور اس پر قائم لوگوں کے اعتماد کو کمزور کرو. ورنہ جیسا کہ آپوکی نے کہا یقیناً وہ ناقابل شکست ہو جائے گا. میں نے سالوں قصر پوتیفار میں اس کے ساتھ زندگی گزاری. اگرچہ اس وقت وہ اپنے خدا کے متعلق کھلم کھلا کچھ نہیں کہتا تھا، تب بھی سب اسے اور اس کے خدا کو پسند کرتے تھے اور اس کی خاطر معبد میں بھی کم آیا کرتے تھے اور آمون کی خدمت میں نذرانے چڑھانے بھی کم کر دیے تھے. ٹھیک ہے، جائیں اور کل کی رسومات کے لیے تیاری کریں. لوگ غرب سے آ رہے ہیں. آمون ہوتب سوم کی تدفین کے لیے گئے ہوئے تھے. ہاں، انہیں مرے اور ہنوت ہوئے 40 روز گزر چکے ہیں اور آج ان کی تدفین ہے. مجھے تو فرما روا آمون ہوتب چہروم بہت پسند ہے. سنا ہے وہ جنگ اور خون ریزی کے بڑے خلاف ہیں. میں انہیں پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ آمون پر ایمان نہیں رکھتے. آمون ہوتب چہارم نہایت مہربان اور رحم دل ہیں. امید ہے کہ یہ غریبوں کو ہم پر ترجیح نہیں دیں گے. ظاہر صرف مشیر خاص یہی ہے. ہاں، یہ وہی عظیم معبر ہیں کہ جس نے تمام معبروں کو شکست دی تھی. یہی ہیں.
कितने हसीन और दिलनशीन हैं और कितने मेहरबान और रहमदिल मालूम होते हैं। आमून होतब चहारुम फरमा रवाए मिस्र आज युजारसीफ हकीम जो इल्म तावील ख्वाब में यद तूला रखते हैं और ताबीर ख्वाब में जिनका कोई सानी नहीं, हम इन्हें बतौर मुशीर खास और वजीर ज़राअत मिस्र मुंतखब करते हैं और इन्हें आज मिस्र के आला तरीन मकाम यानी मकाम ज़री से नवाजते हैं। मैं दाना व मुदब्बिर फरमा रवाए मिस्र का सिपास गुजार हूँ। अभी जब फरमा रवा आमून होतब मुझे मकाम ज़र्री से नवाज रहे थे तो मेरे जहन में माजी की एक याद आ गई कि जब मैं कसर पुतिफार में था, कारी मामा नदीमा बानु ज़ुलेखा जब भी चाहती कि मुझे हकीर और बेवकत जाहिर करें तो मुझे बादिया नशीन चरवाहा कहकर मुखातिब करती। आज जिस वक्त जनाब फरमा रवा ने मुझे वजीर खजाना और वजीर ज़राअत मिस्र के ओहदे पर फाइज किया तो मैंने खुद से सवाल किया कि भला एक बादिया नशीन चरवाहा इस अजीम जिम्मेदारी से क्यों कर ओहदा बरा हो सकता है। बस एक मर्तबा युजार सिफ मेरे हत्थे चढ़ जाए तो एक लम्हे को भी उसे जिंदा ना छोड़ूं। इजाजत दीजिए मैं आप लोगों से उस तरह जिस तरह मैं चाहता हूं और मुझे सिखाया गया है खिताब करूं। मैं खुद को मिस्र के लोगों का खादिम समझता हूं, ना कि उनका आका और सरदार और मालिक व मुख्तार। मैं आप मिस्र के लोगों से चाहता हूं कि मेरा साथ दीजिए ताकि मैं आप सब लोगों की खिदमत बतरीक एहसन अंजाम दे सकूं। आप लोग इस बात से तो कमोबेश आगाह होंगे कि मिस्र को 7 साल कहत व खुश्कसाली का सामना है और 7 साल फरावानी नेमत और बारान रहमत का। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर पत्थर पर भी बीज बोएंगे तो वो जरूर सब्ज व बारावर होगा। लिहाजा जहां तक मुमकिन हो अभी से काश्त करना शुरू कर दें और जो काश्तकार जितनी ज्यादा गंदुम काश्त करेंगे
اور جتنی کثیر مقدار میں گندم حکومت کی تحویل میں دیں گے، ہم اس زیر کاشت رقبے کے مالکانہ حقوق ان کے حوالے کر دیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ مصر کی تمام املاک کے آپ مالک و مختار ہیں۔ اس سلسلے میں بعد میں آپ کی خدمت میں وضاحت پیش کروں گا۔ ہمیں کیا معلوم کہ لوگوں کی دی ہوئی گندم کو واپس انہی لوگوں کو بھاری قیمت میں نہیں بیچیں گے؟ گندم کی خرید و فروخت اور جمع آوری اور نگہداشت کا کام آپ کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کے توسط سے انجام پائے گا۔ مامورین حکومت صرف آپ پر نظر رکھیں گے۔ آپ اپنے سالانہ ضرورت کے مطابق گندم اور آئندہ سال بھر کی ضرورت کے بیج اپنے پاس رکھیں اور باقی ماندہ تمام گندم حکومت کی تحویل میں دے دیں۔ آپ حکمران حضرات اگر اتنے ہی باصلاحیت ہیں تو کوئی قطعی فیصلہ کریں، تب عوام بھی آپ کی حمایت کرنے کی پابند ہوگی۔ حکومتی معاملات اگر عوام کے زیر نظر انجام پائیں تو عوام حکومت کی معاون ہوا کرتی ہے، اور اگر یہی عوام ان سے بے خبر ہو تو کبھی معاون ثابت نہیں ہوتی۔ ہر شخص جب اپنی گندم خود ذخیرہ کر سکتا ہے تو تمہارے حوالے بھلا کیوں کرے؟ مستقبل قریب میں ہم گندم کی نگہداری کی غرض سے وسیع امکانات فراہم کریں گے۔ البتہ ہر شخص اپنی گندم اپنے پاس محفوظ کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے تو حکومت مصر اسے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں دے گی۔ ہم گندم صرف اسے دیں گے جس سے گندم وصول کی ہوگی۔ حکومت کی تحویل میں گندم دینے سے کاشتکار نہ صرف اپنی اپنی زیر کاشت زمینوں کے مالک ہو جائیں گے بلکہ خود کو قحط کے خطرے سے بھی محفوظ رکھ سکیں گے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ کس طرح ممکن ہے کہ لوگ مصر کے گوشے گوشے سے گندم لا کر یہاں طفس میں آپ کے حوالے کریں؟ گندم کی وصولی اور نقل و حمل کی سہولت کے لیے ہر شہر کے گندم کے ذخائر کے گودام ہم اسی شہر میں تعمیر کریں گے تاکہ لوگوں کو زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ کیا انہوں نے تمہاری باتیں سن لی؟ اس قحط سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمارے پیش نظر چند تجاویز ہیں جو بعد میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ کیا مذاق ہے؟ کس طرح ممکن ہے کہ لوگ مصر کے گوشے گوشے سے گندم لا کر یہاں طفس میں آپ کے حوالے کریں؟ گندم کی وصولی اور نقل و حمل کی سہولت کے لیے ہر شہر کے گندم کے ذخائر کے گودام ہم اسی شہر میں تعمیر کریں گے تاکہ لوگوں کو زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ کیا انہوں نے تمہاری باتیں سن لی؟ اس قحط سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمارے پیش نظر چند تجاویز ہیں جو بعد میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔
अफसोस हमने युजारसिफ से जाके बात क्यों नहीं की। पहली बात तो ये कि वो हमें उन तक जाने नहीं देते, और दूसरी युजारसिफ को आपसे बात करने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है। और वैसे भी आप उनसे जाकर क्या कहती, ये कि आप उन्हें बहुत पसंद करती हैं, या ये कि उन्हें बेजुर्म खता जो कैद में रखा उसकी सफाई पेश करती। युजारसिफ शायद जानता नहीं, तमाम काश्तकार आमून होतब की जमीनों पर काश्तकारी करते हैं। युजारसिफ एक नातजर्बेकार जवान है। वो अपने इन इक़दामात से मिस्र की जड़ों को खोखला कर देगा। हुकूमती इमलाक को यूं लोगों के हवाले कर देने से फरमारवाए मिस्र अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएंगे। हालांकि माबद आमून की तमाम काबिल काश जमीनें और माबद का तमाम तर सरमाया अपनी जगह महफूज और बाकी रहेगा। ऐसी सूरत हाल में तो हमें चाहिए कि हम युजारसिफ के काश्तकारी के मामलात में बिल्कुल मदाखलत ना करें, बल्कि सिर्फ हुकूमती मामलात में उसके बढ़ते हुए असर और रसूख को मुस्तहकम ना होने दें। अगर होशियारी से काम लें तो हम यूसुफ के ज़वाल की राह हमवार कर सकते हैं। बस हमें इसके लिए दो अहम शख्सियत की हिमायत दरकार होगी। यानी कौन? पहली शख्सियत तो होरम हूफ है, महाफिज आला, और दूसरी शख्सियत बानूती, आमून होतब की माँ। क्या वो हमसे ताउन करेगी? ये तो हमारी कोशिश पर मुनहसर है। अगर होरम हूफ और बानूती का ताउन हमें हासिल हो जाए तो युजारसिफ की शिकस्त यकीनी समझो। जरूर पर बिना रूस हम आजाद हो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, मुझे इसकी खबर है। मैं जानता हूँ कि आप लोग आजाद हो गए हैं और यकीनन जनाब युजारसिफ से मिलना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात है, परेशान मत हो। ठीक है, आप लोग यहीं ठहरिए, मैं जाकर खबर करता हूँ। मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ थे? जनाब युजारसिफ आपकी तलाश में है। मेरी तलाश में? और क्या आप मालिक नहीं हैं? क्यों नहीं हूँ मालिक इब्ने ज़ार। बहुत खूब, आप यहीं इनके साथ ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? हम बहुत खुश हैं युजारसिफ। अच्छा, हम बहुत खुश हैं युजारसिफ। बस आपके एक इशारा करने की देर। आली जनाब, मुखिल होने के माफी चाहता हूँ। क्या बात है बिनारूस, कहो। जाविरा के कैदी आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं आली जनाब, क्या इजाजत देंगे? तो बिलाखिर आ गए। हाँ जरूर, उन सबको मेरे पास लेकर आओ। और हाँ, मालिक इब्ने ज़ार भी मिल गए हैं। वो कहाँ हैं? वो भी दूसरों के साथ आपके दीदार के मुंतजिर खड़े हैं। मैं खुद उनसे मिलने के लिए चलता हूँ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दुरूद पर पैगंबर खुदा। कैसे हैं? तो आपको देखने को तरस गए थे। कैसे हैं आप लोग?
मालिक। आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतने परेशान हाल क्यों हैं? हाँ हाँ, मैं हूँ नबी खुदा, मैं हूँ मालिक नादिम व पशेमान, वही जिसने आपको बतौर गुलाम बेच डाला था। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? क्या मेरा हुलिया गुलामों का सा है? नहीं, आप तो आकाओं और आजाद मंशों की तरह नजर आते हैं। ये तो मैं हूँ जो सरगर्दा हूँ, परेशान हूँ। जब से मैंने आपको फरोख्त किया 20 साल होने को आए, मैंने टिप्स को नहीं छोड़ा। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन आपसे जुदा होने को मेरा दिल नहीं माना। आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो समझा था कि आप तिजारत की गर्ज से मिस्र आए हैं। खुदावन मुझे बख्शे कि आपको इस तरह सरगर्दा परेशान किया। लेकिन अब भी एक पैगंबर खुदा को बेचने का ये एहसास गुनाह मुझे मारे डाल रहा है। लेकिन ये सौदा ज्यादा बुरा भी नहीं था। आपने यूसुफ को बेचा और बदले में यूसुफ की मोहब्बत को पाया, और मेरे हिस्से में गुलामी आई ताकि सरदारी मिले। मैं अब तक यहाँ इसलिए रुका रहा कि अपने गुज़िश्ता गुनाह की तलाफी कर सकूं, और अब मैं आपसे दस्तबरदार होने वाला नहीं। आप हरगिज मेरे मदयून नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता खुदावंद ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसमें मेरी मदद कर सकते हैं। यकीनन मुझे आप सबके ताउन की अशद जरूरत है। हम आपकी खिदमत करने के लिए ही तो यहाँ आए जनाब यूजारसीफ। जनाब यूजारसीफ, अगर इजाजत फरमाएं तो हम हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि हम आपकी किसी खास काम नहीं आ सकते। जो कुछ भी हमसे बन पड़ा उसमें कोताही नहीं करेंगे। बस आपके एक इशारा करने की देर है। आपके एक हुक्म पर हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। इत्तेफाक से इस वक्त मुझे आप सब लोगों की अशद ज़रूरत भी है। मेरा ख्याल है कि सालों जिंदान में एक साथ हमारा रहना शायद इसी रोज़ के लिए था। आप लोगों को मुमलिकत के इंतज़ामी उमूर में मेरी मदद करनी होगी। मेरे साथ आइए। ऐसे बुरे हुलिये के साथ हम अंदर आएंगे? मैं आपके कुलूब देख रहा हूँ जो आईने की तरह साफ व शफाफ हैं। आपका जाहिर क्या अहमियत रखता है? मेरे साथ आइए। ये कसर आमून होता में अब कैसे कैसों की आमदरफ्त हो गई है। दुरूद बर फरमानते हुरम हो। क्या बात है आपू की? काहिन आजम जनाब आखमाहू ने फरमाया है कि अगर आपको फुर्सत मिले तो माबद आकर उनसे मिल लें। किस सिलसिले में? बंदा लाइल्म है, सिर्फ इतना फरमाया है कि आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। ठीक है, मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। आइए, आ जाइए। हम अपनी इस आज़ादी पर आपकी शुक्रगुजार हैं। हम खुश हैं कि हम आज़ाद। हमारी आज़ादी आप ही की वजह से है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें और याद मैं रखा। इस बात से कि आप सब आज़ाद और खुश हैं, बहुत खुश हूँ। जनाब इजारसीफ, नीम साबू आपसे मिलना चाहता है। क्या कहा? बानो 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 जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। बानो जुलेखा ने मुझे आजाद कर दिया। ताज्जुब है, गोया बानो जुलेखा आजाद करना भी जानती है। हम तो समझे थे कि वो सिर्फ कैद करना ही जानती है। खुदावंद उन्हें अपने नफ्स की कैद से आज़ाद करे। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के हुसूल में बहुत सौ की हैसियत को खाक में मिला दिया और बिला वजह सहमतों में डाला। बेचारे बेचारे जनाब पूतीफार
मैं ही जानता हूँ कि उन्होंने कितने रंज उठाए हैं। जनाब यूजारसिफ, आप जुलेख और पुतीफार को सजा नहीं देना चाहते? उनसे आपको इंतकाम लेना चाहिए। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने उन्हें माफ़ किया, खुदावन भी उन्हें माफ़ करे। बस मैं नहीं चाहता कि वो मुझे देखें, यानी मैं उन्हें शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहता। बीनारूस अली जनाब, हमारे इन साथियों के लिबास तब्दील करवा के उन्हें मेरे पास लेकर आओ। आप लोग बीनारूस के हमरा जाइए, मैं आप लोगों का यही मुंतज़िर हूं। हम आपके शुक्रगुजार हैं। खूब, तो मेरे देरीना दोस्त, अब बताओ तुम कैसे आज़ाद हुए? बानो जुलेखा जब आपकी वसातत से रहाई पाकर कसर वापस लौटी तो आपसे देरीना उल्फत की याद में मुझे आज़ाद कर दिया। जनाबे पुतीफार कैसे हैं? सुना है कि काफ़ी अलील हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो बहुत अजियत में है, उनकी हालत देखी नहीं जाती। उन्होंने जो सितम आप पर ढाया था, बस उसके बारे में सोचकर हमेशा रंजीता रहती। खुदावंद उन्हें शिफा दे। जनाब यूजारसिफ, मैंने देखा कि काहिन आपू की फरमानदे होरम हुब से बातें कर रहा था। आपू की काहिन कसरे फरमारवा आमून होतब ने क्या कर रहा है? मुबादा होरम हुब को वरगला रहा हो। यहाँ उसकी आमदरत तशवीश का बाइस है। मुमकिन है वो कसर के तमाम राज माबद को बता दे। मेरे ख्याल में अब जबकि हमने उसकी शनाख्त कर ली है तो अब खतरे की कोई बात नहीं। हम उसके तवस्सुत से कसर में मौजूद माबद के हामियों की शनाख्त कर सकते हैं। बस उस पर कड़ी नज़र रखो। इताअत आली जनाब। आज के बाद मेरे लिए इस तरह कभी मत झुकना। आदत से पड़ गई अली जनाब। तर्क कर दो। इताअत।